साथियों, आरबीआई ने एक और डिसीजन ले लिया है। अब कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी मनमाने तरीके से ब्याज वसूल नहीं सकता। आरबीआई की गाइडलाइंस को सबको फॉलो करना पड़ेगा, और जो आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगा, आरबीआई उन बैंकों के लाइसेंस कैंसिल करेगा, आरबीआई उन पर पेनल्टी लगाएगा, आरबीआई उन पर केस करेगा। आरबीआई की गाइडलाइंस है, एक वर्ष में सालाना अगर ब्याज की बात करें तो 24% से ज्यादा ब्याज नहीं वसूला जा सकता। मंथली की बात करें तो मासिक 2% से ज्यादा ब्याज किसी भी केस में नहीं वसूला जा सकता। चाहे कोई एनबीएफसी वाला हो, चाहे कोई बैंक हो, चाहे कोई साहूकार काम कर रहा हो, चाहे कोई समूह बनाकर काम कर रहा हो, किसी भी तरह से ब्याज जो लगेगा वो 2% मासिक से ज्यादा या 24% सालाने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो अब ये इलीगल माना जाएगा, आरबीआई की अवहेलना माना जाएगा, आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। ऐसे सभी लोग जो कर्जदार हैं, जिन्होंने कर्जा लिया और उनके ऊपर पेनल्टीज लगाए गए, इंटरेस्ट लगाया गया, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगाया गया, उसको भी आरबीआई ने समाप्त कर दिया था। और अब इस तरह के मनमाने इंटरेस्ट से, मनमाने ब्याज से भी आरबीआई ने छुटकारा दिलाया है। ये आरबीआई में हम सबकी बहुत जीत है, हम सबकी कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े लोगों की जीत है, और ये हम सबके लिए आरबीआई का एक बहुत बढ़िया निर्णय है। मैं समझता हूं जितनी हो सके हमें आरबीआई की प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन आरबीआई के अधिकारियों को ये भी बताना चाहता हूं, आप निर्णय तो ले लेते हैं, ग्राउंड पर उसको इंप्लीमेंट भी करवाइए, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे बहुत सारे एनबीएफसी वाले हैं, ऐसे बहुत सारे बैंक वाले हैं, ऐसे बहुत सारे समूह वाले हैं जो 2% से ज्यादा मासिक ब्याज ले रहे हैं, और उसको ब्याज के रूप में ना लेकर के पेनल्टी के रूप में लिया जा रहा है, उसको सर्विस चार्ज के रूप में लिया जा रहा है, उसको सरचार्ज के रूप में लिया जा रहा है, उसको बाउंसिंग चार्ज के रूप में लिया जा रहा है। ये सब रुकना चाहिए। ये अनाप शनाप तरह से लोगों से लूटना, लोगों को अनाप शनाप ब्याज लगा देना, ब्याज पर इंटरेस्ट लगा देना, ये मना होना चाहिए। और अगर आरबीआई की गाइडलाइंस आ गई है तो अब सबको उसका पालन करना चाहिए। और मैं सभी को कहना चाहता हूं, यदि आपने किसी से भी लोन लिया, किसी साहूकार से लिया, बैंक से लिया, एनबीएफसी से लिया, समूह से लिया, आप चेक करो कितना ब्याज है, और जाकर के साहूकार से लिया ना, साहूकार को लेटर लिखो और रिटर्न में लेटर देना, ओरल मत पूछना। उसको पूछना अपना नाम बताइए, अपने पिताजी का नाम बताइए, लाइसेंस नंबर बताइए, और कितना पैसा आपने मुझे दिया है, किस ब्याज पर दिया है, कितना ब्याज, कितना मैं भर चुका हूं और मुझे कितना देना होगा, ये जानकारी दे दीजिए। आपने मुझसे बदले में जो चेक लिए उनकी जानकारी मुझे दे दीजिए। मुझे जानकारी भारत सरकार को भेजनी है, मैं कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ा हूं, ताकि वो लिख करके दे दे कि मैं 10% का ब्याज ले रहा हूं। जिस दिन लिख करके दे देगा उस दिन जेल होगी, उसे सजा हो जाएगी, क्योंकि वो आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर लाइसेंस नहीं है तो ब्याज का काम कर ही नहीं सकता, और यदि लाइसेंस है तो आरबीआई की गाइडेंस के हिसाब से ही काम करना होगा। आरबीआई की गाइडलाइंस से बाहर जाकर काम नहीं किया जा सकता। अगर करेगा तो उस पर सजा होगी, पेनल्टी लगेगी, और उसको केस भी होगा, उसको जेल भी डाला जाएगा। इस तरह की मनमानी नहीं चलेगी, मनमाना ब्याज नहीं वसूल सकते। लोग पूरे जीवन भर ब्याज दे दे करके मर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र का केस आया, व्यक्ति ने 1 लाख रुपए ब्याज पर लिया, 10 लाख रुपए इंटरेस्ट भर चुका है, और आज उससे 10 लाख रुपए ही मांगे जा रहे हैं कि तुम्हारा आउटस्टैंडिंग 10 लाख है। और कितने दिन में? मात्र 2 साल के अंदर। 2 साल में 1 लाख रुपए पर 10 लाख रुपए दे चुका है ये व्यक्ति, और 10 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्होंने वीडियो जारी किया, उन्होंने कहा अगर ये साहूकार हमें परेशान करेगा, हमारे पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, और बाकी आप सबसे कहना चाहता हूं, मर जाना विकल्प नहीं है। मरेंगे आपके दुश्मन, मरेंगे वो लोग जिन्होंने आपको कर्जे की दलदल में डाला। आपको कोई गलत कदम नहीं उठाना है। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरी टीम आपकी लड़ाई लड़ रही है। एक एक पाई पाई का हिसाब होगा। अगर आपके साथ कुछ भी नाजायज किया गया होगा, आपके साथ अत्याचार हुआ होगा, आपके साथ अन्याय हुआ होगा, आपको न्याय दिलाया जाएगा। ज्यादा पैसा आपने भर दिया होगा तो आपका पैसा वापस दिलाया जाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने जिम्मेदारी ली है। आपको घबराने की, गलत कदम उठाने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, कोई गलत कदम नहीं उठाना है। कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है, और सरकार की गलत नीतियों की सजा अपने आपको नहीं देनी है। आपने कोई अपराध नहीं कर दिया, ना कर्जा लेना अपराध है, और यदि आप समय पर कर्जा नहीं चुका पा रहे, यह भी कोई अपराध नहीं है। अपने आप को अपराधी मत मानिए। और अब आरबीआई ने हमारा पक्ष लिया है, कोर्ट भी हमारा पक्ष ले रहा है, और जल्दी हम सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाने जा रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट भी हमारे पक्ष में निर्णय लेगा, क्योंकि हमारी मांग जायज है, हमारी मांग सही है, क्योंकि हम सही बात कर रहे हैं।